डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक आदमी रहता है वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको मारूँ, एक को कि दो को, और यहाँ पर वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। सास्के कहता है कि हमारा अगला मकसद है नॉर्थर्न हाइडआउट जाना और वहाँ का हमें चियुगो चाहिए। और यहाँ पर जो करीन रहती है, करीन कहती है कि नॉर्थर्न हाइडआउट वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि ओरोचिमारू उस हाइडआउट के अंदर एक्सपेरिमेंट करता था और उस हाइडआउट में जितने भी कैदी है उसके हर कैदी के पास अपना अपना एक कर्स मार्क है और कर्स मार्क की वजह से हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसमें से जिसके तुम ढूंढ रहे हो चियुगो के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो एक्सपेरिमेंट में वो किमीमारू को अपना कुछ सेल दे रहा था। तभी यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो नारुतो को उठाती है और वो बोलती है नारुतो उड़ जाओ। तो नारुतो कहता है तुम मुझे इतना जल्दी क्यों उठाने आई, अभी तो बस सुबह ही हुई है। सोकरा बोलती है देखो शाम हो गई है और तुम उसे सुबह कह रहे हो, लेडी जुनाटे ने हमें ऑफिस में बुलाया है और वो कुछ हमें बताना चाहती है। तो सास्के यहाँ पर नारुतो भी चले जाता है और हमें चियुगो का पास का सीन दिखाता है जहाँ पर उसका कर्स फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो जेल से भागने वाला रहता है। पर सामने किमीमारू आ जाता है और किमीमारू उसे कहता है कि तुम जेल से मत भागो क्योंकि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम नहीं भागोगे। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम क्यों मर गए किमीमारू। और यहाँ पर सुइगेत्सु और वो लोग जाने के लिए चले जाते हैं नॉर्दर्न हाइडआउट। और करीन जो सुइगेत्सु रहता है उसको बोलती है कि तुम नॉर्दर्न हाइडआउट को इतना कमज़ोर भी नहीं समझो क्योंकि नॉर्दर्न हाइडआउट के अंदर बहुत सारे कैदी रहते हैं और सभी ताकतवर है। हमें जाएंगे पर हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और अगर कुछ भी हुआ तो हम वहाँ से चले जाएंगे। और करीन कहती है कि तुम जिसको चियुगो को ढूंढ रहे हो, चियुगो और करीन, चियुगो के और जो चियुगो है उसके वो तो ओरोचिमारू का खास आदमी था। चियुगो और किमीमारू वहाँ के नॉर्दर्न हाइडआउट के ही थे और वो दोनों ओरोचिमारू के खास थे। और तभी यहाँ पर जो करीन रहती है वो बोलती है मैं तुम लोगों को रास्ता तो बता दूंगी नॉर्दर्न हाइडआउट का, पर तुम लोगों को पता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होने वाला है, तो तुम ये खतरे के लिए तैयार हो। और यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो हमेशा बस पानी ही पी रहा होता है। तो यहाँ पर करीन कहती है कि तुम कितना पानी पियोगे, तो वो बोलता है मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ अगर पानी कम पीता हो तो। यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बुलाने बुलाई हूँ। नारुतो यहाँ पर लेडी जुनाटे की ऑफिस में आता है और वो मास्टर जिराया को देखता है और वो बोलता है कि क्या ये आप आ गए मास्टर जिराया। तो वो बोलता है कि हाँ अब हम आ गए हैं और हम अब एक साथ बैठकर इचिराकु के रोमांस और बाकी सब घूमेंगे करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। नारुतो मैंने सुना नारुतो तुमने कोलैबोरेशन जुत्सु भी कर लिया। तो नारुतो कहता है हाँ। और तभी लेडी जुनाटे और जो सोकरा रहती है वो दोनों मिलकर मास्टर जिराया और नारुतो को पंच मारते हैं और वो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए बुलाई हूँ। और यहाँ पर सास्के, करीन और वो लोग जा रहे होते हैं नॉर्दर्न हाइडआउट। तभी नॉर्दर्न हाइडआउट के सामने एक गार्ड पड़ा रहता है और उसको करीन उठा के पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सास्के को वो गार्ड देखता है और वो बोलता है मुझे बचा लो क्योंकि यहाँ के जेल के जितने भी लोग हैं वो अपने फॉर्म में आ गए हैं और वो सभी खतरनाक लोग हैं। तो सास्के बोलता है इन लोगों को देख लेंगे कि आखिर ये कैसे है। तो करीन कहती है कि हमें संभल के रहना होगा। तभी यहाँ पर जो एक कर्स फॉर्म वाला आदमी रहता है वो यहाँ पर सास्के और बाकी सबकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है और पलक झपकते साथ ही सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके पेट में मार देता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सास्के यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को वापस से अंदर रखता है। सुइगेत्सु बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और पता भी नहीं चला कब उसने उसको स्वॉर्ड से मार दिया। और करीन कहती है कि हाँ मुझे तो पता ही है वो कितना तेज़ है। और यहाँ पर वो लोग अंदर जाने वाले रहते हैं नॉर्दर्न हाइडआउट के। करीन बोलती है मुझे पता था कि ये होने ही वाला है। सुइगेत्सु बोलते हैं लगता भी हमें इन लोगों से सबसे लड़ना होगा। और यहाँ पर जितने भी कैदी रहते हैं
वो सभी अपने सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं। सुगेत्सु कहता है ये क्या, अब मुझे इन लोगों से भी लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं च्यूगो जो जेल में रहता है उसका भी कर्स फॉर्म एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और वो भी पागलों जैसी हरकत करता है। सुगेत्सु अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सास्के उसे कहता है कि तुम्हें किसी को भी जान से नहीं मारना है। तो सुगेत्सु कहता है कि ये क्या, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, अब मुझे वापस से मज़ा नहीं आएगा। और वो सभी कैदी सास्के और बाकी सब की तरफ बढ़ते हैं। सुगेत्सु और बाकी सब उन लोगों को काट रहे होते हैं और मार मार के जा रहे होते हैं। उन लोगों को जान से नहीं मारते पर जिंदा रख के चले जाते हैं। तभी उनमें से एक कैदी जिंदा रहता है और वो बोलता है तुम तो सास्के हो जिसने ओरोचिमारू को मारा है, और आखिर तुम यहाँ पर आए क्या हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तो सास्के और सुगेत्सु कहते हैं हम यहाँ पर च्यूगो के लिए आए हैं। तो वो कैदी कहता है कि च्यूगो के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो, च्यूगो तो तुम लोगों के साथ आएगा ही नहीं, बल्कि तुम लोग अपनी मौत खुद लिखने आ रहे हो। और वो जो सुगेत्सु रहता है उस कैदी को वापस मार देता है और वो लोग अंदर बढ़ रहे होते हैं च्यूगो के लिए। च्यूगो का यहाँ पर कर्स फॉर्म एक्टिवेट होता है और वो बोलते हैं अगर मेरा कोई भी दरवाज़ा खोला तो अगर वो लड़की हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और लड़का हुआ तो भी उसे मार दूंगा। तभी यहाँ पर करीन बताती है कि च्यूगो का चाकरा महसूस उस तरफ हो रहा है। सास्के बोलता है कि बताओ कि च्यूगो का चाकरा किधर है, और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सुगेत्सु को यहाँ पर जो करीन रहती है सुगेत्सु को गलत रास्ता बताती है और सुगेत्सु उस गलत रास्ते पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सास्के दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोलने वाला रहता है, और उतने में ही जो सास्के रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है। और यहाँ पर जो च्यूगो रहता है वो बोलता है अगर वो लड़का हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और ये बोलकर वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लेडी जोनाटे बोलती है कि रूमर्स फैल रहे हैं और सब जगह यही फैल रहा है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है और ओरोचिमारू अब मर चुका है। और जो नारुतो रहता है वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। च्यूगो यहाँ पर दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है तुम एक लड़का निकले, यानी मैं तुम्हें यहाँ पर जान से ही मार दूंगा। और च्यूगो कहता है कि तुम अब मरने वाले हो, और वो सास्के की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर नारुतो को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है, और वो बोलता है मुझे तो ये पता ही था कि सास्के ओरोचिमारू को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब सास्के अब वापस से विलेज आ जाएगा, है ना, वो वापस विलेज आ जाएगा ना। तो मास्टर जिराया बोलते हैं उसका ऐसा लग रहा तो नहीं है कि वो विलेज आने वाला है। और यहाँ पर जो च्यूगो रहता है वो सास्के के ऊपर हमला करता है और सास्के को दीवार के पास लेके जाता है, और वो बोलते हैं कि अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो सास्के। और वो सास्के का नाम उसको अभी तक पता तो नहीं है। नारुतो हंसता है और वो बोलता है मुझे पता ही है कि सास्के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उसका पूरा काम तो हो गया है और ओरोचिमारू को उसने ख़त्म कर ही दिया है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आने वाला है। तो नारुतो कहता है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। और तभी यहाँ पर जो च्यूगो रहता है वो देखता है कि सास्के ने अपना कर्स फॉर्म एक्टिवेट कर दिया होता है, और जो करीन रहती है वो सास्के को देखती है और वो बोलती है तो ये है ओरोचिमारू का असली कर्स फॉर्म। और वो सास्के को देखती है जो सास्के ने ओरोचिमारू का कर्स फॉर्म एक्टिवेट कर दिया होता है। च्यूगो सास्के को बोलता है कि तुम्हें अपना कर्स फॉर्म अच्छे से कंट्रोल करने आता है कर्समा, और वो बोलते हैं कि पर तुम्हें कर्समा कंट्रोल करना आता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदा बचोगे, तुम अब मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। और च्यूगो सास्के की तरफ फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है।